नमस्कार दोस्तों, मैं तपिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तपिन पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है पेट्रोक को। जो मानववाद का संस्थापक माना जाता है वो पेट्रोक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी की घटना 10 दिसंबर 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लुई 14 का। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। और दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और समाजवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो भी कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। और गुलाबों का जो युद्ध हुआ था वो भी इंग्लैंड में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? जो एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 9, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? जो एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था वो हिटलर ने दिया था। और नाजीवाद का संस्थापक भी हिटलर को ही माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता, जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है वो कणाद है। क्वेश्चन नंबर 12, दामिनी क्या है? तारों का एक समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है दामिनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य की अपने कक्ष में दिशा है। जो सूर्य की अपने कक्ष में जो गति है वो किस साइड से किस साइड को है? तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य किरीट क्या है? तो इसका राइट आंसर है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य के भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय जो धुंधला धुंधला सा सूर्य दिखाई देता है उसी को सूर्य किरीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, नील नदी का उद्गम स्थल है। जो नील नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 18, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1885 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान में एक समिति है प्रारूप समिति, जो इसके सदस्यों की संख्या है वो 7 थी। और जो प्रारूप समिति के संस्थापक थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 22,
भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर भारत का जो प्रथम गठित राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो मौलिक अधिकार है वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत धारा का मात्रक है। जो विद्युत धारा का मात्रक है वो एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 27, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक रंग कौन कौन से है? जो प्राथमिक रंग है वो लाल, हरा और नीला है। क्वेश्चन नंबर 29, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कि जो मनुष्य स्वस्थ है और इसकी स्पष्ट दूरी है उसे कितनी दूर तक का दिखाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो वो स्पष्ट दूरी है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? जो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है वो 639 है। और मांसपेशियों के अध्ययन को जो इंडोक्राइन्स कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।